कि ये खान साहब की वजह से अनारकी नहीं है। ये वो लीडर है जो रोजाना आके शाम को लेक्चर देता है, उम्मीदें देता है, हम इलेक्शन करा लेंगे, हम रूल ऑफ लॉ ले आएंगे। बीच में से हटा, एक दिन का आपको रिएक्शन समझ आ गया है। और जब वो लीडर ऐसे नहीं होते ना, जो कौमों को यूनाइटेड रखते हैं, तो फिर जिसको जिधर रास्ता मिलेगा, वो कौन सी मुसर्रत जमशेद चीमा की तो इतनी औकात नहीं है, या हमारे बाकी लीडरशिप की बातें कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। अब कौम अपने इंसाफ का तयन, अपनी आने वाली ज़िंदगी का तयन खुद कर रही है। इसमें से खुद ही ये, अब तो इनके पास तो माशाल्लाह बड़े ही कैमरे हैं, बड़े बड़े ड्रोन्स हैं जिनमें मल्टीपल कैमराज हैं। उनसे चेक करें ना कि पीटीआई की क़यादत थी उधर। हमारे फ़ोन कॉल तो आज व्हाट्सएप बंद है, वैसे ही रिकॉर्डिंग पे है, देखें। सॉरी कि हमने कितनी फारूक का फैसला नामंजूर, आमिर फारूक का फैसला नामंजूर, शुरू करेंगे कैंपेन वगैरह जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, क्या अभी फिर से जनून लीग ने काम किया है या बाकी पार्टीज कर रही हैं? वो आप लोग भी पहले करेंगे? तो वो खान साहब को इंसाफ देते या ना देते, अपने घर को इस गेट से गाड़ी गई ना, खान साहब की तो गाड़ी नहीं जा सकती, ठीक है। उन्हें खतरा भी है। जजेस गेट से गई है, वो सामने जजेस गेट से गाड़ी गई और उधर से लेके गई, तो इंसान की अपनी भी तो कोई इज्जत होती है, इदारों की अपनी भी तो इज्जत होती है। हम तो उफ कर दें तो कंटेम्प्ट लग जाती है, हम तो ऊंची सांस ले लें, मोबाइल फ़ोन की रिंग बज जाए तो समटाइम सज़ाएं मिल जाती हैं, स्नैचिंग हो जाती है कि जी ये तो तौहीन अदालत की नहीं होगी। और अगर इस बात पे भी नहीं हुई तो फिर आप खुद ही सोच लें कि ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं, क्या हमने इसी तरह रहना है या इसको ठीक करके रहना है। खान साहब के अलावा किसी और की गिरफ्तारी हुई है? खान साहब के अलावा किसी और रहनुमा की गिरफ्तारी हुई है? फारूक का फैसला अभी मैं इस वक्त एक सेकंड, आमिर फारूक का फैसला जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे पहले मैं भी टोटल आज ब्लैकआउट हूँ। मुझे कोई पता नहीं है बाहर क्या। हम उम्मीद से बैठे हुए थे, हम आज से बैठे हुए थे कि हम शायद इनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल आ जाए कि इनके गेट्स इस्तेमाल हुए हैं, इनका एक एरिया है, इनका घर है जहाँ ये लोगों को इंसाफ फराहम करने की उम्मीदें लेके हम आते हैं। शायद ये उस चीज़ का ख्याल करेंगे। तो हमने बड़ा इंतज़ार किया, अच्छा किया, हमने सब्र से किया। हम सब्र, ये हमें ब्रेक करना चाहते हैं तो हम इनको बताना चाहते हैं, सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ना हम टूटने वाले हैं ना हम टूटे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो कुफ्ल लग चुके हैं, अब इनके टूटने का वक्त है। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल ये खान साहब को पिंडी नैब के ऑफिस पेश करेंगे। पूरे कारकुनान सुबह 9 बजे, पीटीआई की सारी लीडरशिप भी 9 बजे यहाँ पे पहुँचे। हम ये जो किस जगह पे है, ILF भी आए, और स्टूडेंट्स में स्पेशली ISF को और पाकिस्तान की सारी जो बच्चे बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको मैं बताती हूँ कि कल हमारे लीडर को लेके आएंगे नैब पिंडी के उधर कोर्ट में, वहाँ पे 9 बजे सब पहुँचे। आपके दो हुकूमत में कहा जा रहा था, बच्चियाँ हमेशा होते हैं। मेरा बेटा एक 8 साल का है, एक 9 साल का है। इंशाल्लाह वो आते हैं और वो आएंगे, और जहाँ गोलियां चल रही होंगी, प्रोटेस्ट होगा, मैं वहाँ भी बच्चे लेके। मैडम बताइएगा कि आपकी दो हुकूमत में, के लिए जरूर आना। मैडम आपकी दो हुकूमत में कहा जा रहा था कि नेक नाजी गठजोड़ है और आप लोगों ने भी इस तरह गिरफ्तारी की है। अच्छा। तो क्या उन पर कोई वो है कि आप लोगों ने गलत किया था जो आपकी दो हुकूमत में हुआ था? अब जाके थोड़ा सा देखो कि आपके वतन अजीज का क्या हाल हो चुका है, अब उस पर थोड़ी रोशनी डालो और थोड़ा एक वीलॉग करो। इस हाल के जिम्मेदार कौन होंगे? इस हाल के जिम्मेदार कौन होंगे? खान साहब होंगे या कौन होंगे? क्या समझती है आप? अच्छा मैडम, इन हालात के जिम्मेदार कौन होंगे? मैडम सवाल जवाब वो मीडिया जो आवाज़ नहीं उठाता, वो मीडिया जो आज ब्लैकआउट करके बैठा हुआ है, ठीक है, जो आज न्यूट्रल हो चुका हुआ है, ठीक है। सवाल ये है, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी वही है जो हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी। हम गिव अप नहीं करने वाले, किसी कीमत पे नहीं करने वाले। तो तुम्हारी पार्टी में लिफाफा नहीं ना चलता।